बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार चेंज है और चेंज जो है वो तरनजीत सिंह टोनी के हक में है और हमारे अलायंस के जो कैंडिडेट हैं वो तरनजीत सिंह टोनी हैं। और कितने लानी है? और कितने लानी है? टोनी साहब जिंदाबाद, टोनी साहब जिंदाबाद, टोनी साहब की तरक्की है। ये देखो 10 साल का बीजेपी की तरक्की है। ये 3-4 साल से टूटा हुआ पुल और एसडीएम के ऑफिस में जाना, लोगों ने तहसील के ऑफिस में जाना है, वो दूसरा पुल वो भी टूटा हुआ है। ये दिया बीजेपी ने, ये तरक्की की है 3 सालों में। 10 साल हो गए और पुल टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई। कि भाजपा एक नंबर की करप्ट और बेईमान पार्टी है जिन्होंने हम जम्मू वासियों को खंड मिठे लोग डोगरे उनको ठगा है। जिस तरह की सपोर्ट हमको मिल रही है, चाहे वो बाहू का इलाका है, पूरा बागे बाहू का इलाका है, चाहे वो बरमीन, चाटा, सुंजवा और बठिंडी का इलाका है, चाहे वो तरकुटा नगर है, चाहे वो छन्नी हिम्मत है, चाहे गांधी नगर ग्रीन बेल्ट पार्क का एरिया है, चाहे संजय नगर है, टिडियाना है। मैं कहता हूँ तमाम इलाकों से मॉडल ये पूरा कंटोनमेंट एरिया है। मैं आपको बता नहीं सकता कि दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी जो लोग हमारे साथ आए हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज हमारे ताज़ीम साहब ये भी फॉर्म भरने आए थे, लेकिन इन्होंने हमारे हक में यहाँ पे विड्रॉ कर दिया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके सपोर्टर्स जो साथ आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो ख्वाब देखे थे बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, मैं इनको यकीन दिलाता हूं ताज़ीम भाई को कि उसकी तामीर हम करेंगे। हम तरक्की का एक नया इतिहास लिखेंगे। जो बीजेपी ने यहाँ पे पिछले 10 सालों से माइनिंग माफिया, लैंड माफिया, लिकर माफिया और ये जो कंट्रैक्टर माफिया चला रखा है, इसका अंत होगा। और ये बिजली के बिलों की जो मार पड़ रही है गरीबों की, इसका अंत होगा। हम नए सिरे से ये स्मार्ट मीटर लगाकर स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। हम असल में देखें 2 घंटे के क्षेत्र में अब कोई देखता है ग्रीन बेल्ट वालों या गांधीनगर के लोगों को क्या चाहिए? 2 घंटे थोड़ा सा नीचे करना, ग्रीन बेल्ट पार्क डूब जाता है, घुटने घुटने पानी होता है। ये दिया इन्होंने। लेकिन बीजेपी ने हर खंबे हर 10 साल में उन्होंने क्या किया कि कुछ बिजली के खंभों के साथ कुछ बल्ब लपेट कर लाल पीले नीले और पुल के नीचे लाल पीली नीले लाइटें लगा के वो कहते हैं जम्मू स्मार्ट हो गया। लाइटों से स्मार्ट होता है? आप देखो पहले 100 वाट का बल्ब होता था, आज 12 वाट की लाइट है। उसके बावजूद पहले 100 वाट का बिल कम था बल्ब का, आज 12 वाट की जो है बिल जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। जब हमारी कंजम्पशन में कमी आई है तो बिल क्यों बढ़ रहा है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं वो भी लोगों की जेब से रिकवर किए जा रहे हैं। जहाँ सरकार की गलती से बिजली की नुकसान हो रहा है वो भी लोगों की जेब से निकाला जा रहा है। सो आई नो द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द प्रॉब्लम इज, बट ओनली थिंग इज कि आप लोगों को मुझे चुनना है। आई विल सेट द थिंग्स राइट। टोनी जी, किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार? उनसे ये कह दूं कि हम आपको पक्का करेंगे, बीजेपी आपको हमेशा कच्चा ही रखे। टोनी साहब, आज तरनजीत सिंह टोनी ने जो है वो नामाकरण भरा है बाहू सीट को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जो है वो हाथ जो है वो मजबूत किए हैं कांग्रेस के। और किस तरह से इस समय मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जतेंद्र सिंह लक्की मौजूद है। लक्की जी, किस तरह से देख रहे हैं इस काफिले को और क्या लग रहा है इस बार बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होने वाला है? बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार चेंज है और चेंज जो है वो तरनजीत सिंह टोनी के हक में है और हमारे अलायंस के जो कैंडिडेट हैं वो तरनजीत सिंह टोनी हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि तरनजीत सिंह टोनी भारी वोट से, ज़्यादा वोटों से ये जीतेंगे। और इस बार का जो चेंज है वो जनता भी लाना चाहती है, क्योंकि युवाओं में भी काफ़ी रोष है, जनता में भी काफ़ी रोष है। क्योंकि हर बार बीजेपी ने सिर्फ जुमले ही दिए हैं, चाहे वो एमपी की इलेक्शन हो, चाहे असेंबली की इलेक्शन हो। पिछले 10 साल में यहाँ बैठे हुए हैं वो, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जितने उन्होंने वादे किए थे उन किसी पे वो खरे नहीं उतरे। आज युवा पूछता है उनसे कि आपने जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था वो कहाँ है ज़मीनी स्तर पे? आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितने सारे जो मुलाजम हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं।
हेल्थ में कितने सारे रिटायर्ड हो चुके हैं, पर उनके बीच में से आप देखिए कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कहीं नहीं। अगर बीजेपी से सवाल किया जाए तो कहीं नहीं। आज 3500 से ज़्यादा जो स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं सरकारी। जो एजुकेशन पे ये बात करते हैं ठोक के, हम एजुकेशन कर रहे हैं बच्चों में, जो हम साक्षरता ला रहे हैं वो कहाँ दिख रही है। अगर ला रहे होते तो 3500 स्कूल बंद क्यों होते आपके। टोनी जी ने कहा कि मेरी लड़ाई विक्रम रंधावा के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई भाजपा के साथ है और इस लड़ाई में हम खड़े उतरेंगे। बिल्कुल, ये भाजपा के साथ लड़ाई है, क्योंकि भाजपा एक नंबर की करप्ट और बेईमान पार्टी है, जिन्होंने हम जम्मू वासियों को खंड मिठे लोग डोगरे उनको ठगा है। क्योंकि इन्होंने बोला 370 तोड़ेंगे, 370 जो आपकी डेवलपमेंट का रोड़ा है इसको तोड़ेंगे, हम नए नए आयाम लाएंगे और डेवलपमेंट के नहरें बहा देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आज ज़मीनी स्तर पे आप जहां मर्जी चले जाओ, भाजपा ज़मीनी स्तर पे हर जगह विफल है। चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे विडो पेंशन का मामला हो। आज ये मैनिफेस्टो निकालते हैं 25 मुद्दों पे, तो 25 में से 10 तो इनके पिछले जो हैं वो पिछले 10 साल के हैं, उनको आज तक ये पूरा नहीं कर पाई। फिर उन मैनिफेस्टो को, उन पॉइंट्स को बीच में मैनिफेस्टो में डालने की क्या ज़रूरत है। और आधे से ज़्यादा जो मैनिफेस्टो के पॉइंट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हुए हैं इन्होंने। इनका अपना मैनिफेस्टो है क्या? आज लोग पूछ रहे हैं आपका मैनिफेस्टो है क्या? आज आप कहते हैं कि हम 3000 पेंशन देंगे। 3000 पेंशन देने की बात से इनसे पूछिए कि आपने जो 1000 पेंशन जो पिछले लोगों को जो चलती आ रही थी आपने तो वो भी बंद कर दी, तो आपने 3000 पे कहाँ से देनी है? क्या लग रहा है जिस तरह का काफिला आज देखने को मिल रहा है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी समर्थन में आई है और जिस तरह का युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है बहुत सीट में क्या होगा इस बार? मैंने पहले ही बोल दिया मेरे भाई कि बहु सीट इस बार चेंज है और इस बार ये तरनजीत सिंह टोनी की झोली में है, क्योंकि लोग बाहें पसार के खड़े हैं कि कब तरनजीत सिंह टोनी जी को हम जिता के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाएंगे और इस बार बीजेपी को लखनपुर का रास्ता दिखाएंगे। यानी देखते हैं लखनपुर बार की बात की जा रही है, लेकिन अब देखने को ये होगा कि आखिरकार बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो कौन सा नुमाइंदा जीत कर आता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है वो कांग्रेस के हाथ जम्मू कश्मीर में मजबूत करते हुए साफ नजर आ रही है, लेकिन खेला क्या होगा। चुनावी संग्राम इस वक्त देखने को मिल रहा है, चुनाव में किस तरह से जो है वो अब कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, लेकिन दावेदारी जो है वो दोनों पार्टियां इस समय करते हुए नजर आ रही है। भाजपा की भी जो है वो कई कोर लेवल की मीटिंगें भी हुई, मीटिंगों के बाद जो है वो कई नेता भी यहाँ पर आए, लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो चुनावों को लेकर दोनों राजनीतिक पार्टियों में जो है वो गहमागहमी देखने को मिल रही है। लेकिन अब जनता डिसाइड करेगी आखिरकार आप किसे जो है वो अपना वोट देने वाले हैं और आखिरकार किस सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।